हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू को नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल टावा की बहू में। आप लोग कैसे? हम लोग बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस, एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और एक नए दिन के साथ एक नए कमरे की सफाई करते हैं। तो ये ना मेरे घर में मतलब जो सोफ़ा वाला जो रूम होता है ये वो है, बाहर की साइड में बैठक मतलब बोलते हैं वो। आज ना हमने इसकी सफाई की। ये कमरा बहुत गंदा था। मतलब इसमें ना ऐसा है कि इसमें कूलर है हमारे इस वाले रूम में और खिड़कियाँ भी खुली रहती हैं कूलर की वेंटिलेशन के लिए। तो उसमें ना आपको मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे बहुत गंदगी होती है, मतलब कोला वगैरह बहुत आता है चिमनी की वजह से। तो इसलिए ना ये कमरा सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो ये कमरा सच में बहुत गंदा, मतलब इसमें ना अच्छी खासी धूल जम रही थी पूरी। मम्मी ना करती रहती हैं, मतलब ऊपरी जो भी सफाई होती है जैसे मतलब जो जो मम्मी को दिखता है वो तो मम्मी हाथ से साफ़ करती रहती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें ना झाड़ू मतलब ऊपर जाले वगैरह धीम छोड़े बहुत तो मार लेती हैं, लेकिन ज़्यादा जाले वगैरह उनके पैरों में दिक्कत है। तो ना वो ऊपर नहीं मतलब ज़्यादा नहीं चढ़ पाती हैं, ज़्यादा ऐसे भाग दौड़ का काम अब नहीं कर पाती हैं। तो ना मैंने उनसे खुद ही मना कर दी थी। तो अब मैंने इसकी और अब ये ऐसा चमक गया था। मम्मी भी कह रही थी, जैसे मैं ये साफ़ कर रही थी तो मम्मी कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कमरा नया हो गया है। मैं देख लो, मैं तो अच्छे ही काम करती हूँ। और गाइस, आज है सावन का पहला सोमवार। तो आप सबको सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन कौन व्रत रहने वाला मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो रहने वाली हूँ। मेरे मतलब सभी रहते हैं, सिर्फ पापा नहीं रहते, बाकी सब लोग ही रहते हैं। सब रहेंगे। अब मेरी बेटू भी नहीं रहेगी, कुछ ज़्यादा छोटी है भी व्रतों के लिए। लेकिन मुझे पता है कि जिस हिसाब से मैं पूजा वगैरह करती हूँ ना, उसे अभी से शौक है पूजा वगैरह का। तो वो मेरी जैसी रहने वाली है। और ना वैसे भी मतलब वो ना मेरी जैसी कम है, मेरी भाभी जैसी ज़्यादा है। मतलब दोनों की ना बर्थ डेट भी 8 है, मेरे बेटू की भी और भाभी की भी 8। मतलब उनकी 8 जुलाई है, इसकी 8 अप्रैल है। और ना इनके जैसे मतलब होता है ना कि नाम रखा जाता है, तो इसका भी ना नाम जो राशि का निकला था वह रू से निकला था। मतलब रोशनी है, मतलब कुछ भी रख लो आप, रू से। ऐसे ना भाभी बताती है कि उनका भी रू से निकला था। और फिर उनका भी एस से रखा गया संध्या, और इसका भी एस से रखा गया है श्रीजी। तो इनकी ना ज़्यादातर सारी चीज़ें सिमिलर सिमिलर सी हैं और इनकी हरकतें भी ना थोड़ी थोड़ी सेम है। तो मतलब टेस्ट भी, मतलब मुझे पता है कि जो जो चीज़ें इसे पसंद है वही भाभी को पसंद है। मतलब दोनों की ना टेस्ट भी सेम सा है। तो मेरी जो मतलब माँ है, मतलब मेरी सास है, वो तो कहती भी हैं कि ये लड़की तुम पे गम और अपनी मैया पे, मतलब ये अपनी मामी को मैया कहती है कि अपनी मैया पे ज़्यादा गई है, क्योंकि इसकी सारी हरकतें ना उनके जैसी हैं। मतलब कि अगर किसी के लिए अच्छी है तो बहुत अच्छी है, लेकिन किसी ने परेशान किया तो उन्हें अच्छे से सबक सिखाना भी जानते हैं ये दोनों ही। इसी से ना मुझे याद आया, कल जैसे आपको पता है कि संडे को भाभी लाइव आती हैं, तो कल भाभी का लाइव था। बहुत अच्छे से वो लाइव गया, बहुत अच्छा। आपको पता है कि हमारे हर लाइव बहुत अच्छे से जाता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं और हम लोग उस लाइव को ना एंजॉय करते हैं। ऐसे हम लोग कल उस लाइव को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हर बार की तरह पता नहीं क्यों हम लोगों के साथ ही होता है या फिर ये सबके साथ होता है, मुझे पता नहीं। मैंने किसी और की लाइव नहीं देखती हूँ तो मुझे पता नहीं है, मैंने सिर्फ भाभी की लाइव देखती हूँ कि ये सबके साथ होता है या फिर सिर्फ हमारे साथ होता है कि लाइव में एक या दो लोग ऐसे आते हैं कि वो ना मतलब एकदम से ना मूड ख़राब कर देते हैं। ऐसे ही हमारी कल की लाइव में एक आए थे, वो पाकिस्तान से थे। वो भाभी को इस्लाम कबूल कराना चाह रहे थे, पता नहीं उन्होंने क्या सोच के बोला था। या तो वो मतलब वो शायद फर्स्ट टाइम आए थे, क्योंकि वो भाभी को जानते नहीं थे। उन्होंने ना उनके व्लॉग्स वगैरह देखे नहीं थे। अगर उन्होंने व्लॉग्स देखे होते तो वो ये कहने की ना कभी गलती नहीं करते भाभी से, क्योंकि उन्हें पता है, मतलब जो व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता है कि वो अपने देश से और अपने मतलब अपने रिलीजन से कितना प्यार करती हैं। वो सबके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके ऐसा नहीं है कि जैसे हम, अगर हम मतलब ठाकुर हैं या हिंदू हैं तो हम इसी को मानते हैं। हाँ, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, जैसे भाभी ने कल लाइव में भी कहा था कि बहुत सारे दोस्त उनके ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं और उनके मतलब जो हमारे अंकल जी हैं, मतलब भाभी के पापा, उनके भी फ्रेंड्स हैं। सब लोग हम रिस्पेक्ट हम सबकी करते हैं, लेकिन हम अपने रिलीजन को भी मानते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि अगर हम किसी और की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो अपने रिलीजन को मतलब हम वो कर देंगे, नीचे दिखाएंगे, ऐसा नहीं है ना। आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं तो आप भी हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करो। तो वो चाहते थे, शायद वो लड़के ही थे, कि वो चाहते थे कि भाभी इस्लाम कबूल कर दें। और उसके बाद मतलब लाइव में लिटरली उनको तो इतना लताड़ा गया, इतना तो भाभी ने भी नहीं सुनाया उन्हें जितना लोगों ने ना उन्हें कमेंट में सुनाया। एंड में ना उनको मतलब सॉरी बोलना पड़ा। और ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि उन्हें मतलब अपनी गलती उन्होंने मतलब एक्सेप्ट की और उसे माना कि हाँ मैंने गलत बोल दिया। उनका मतलब वो एंड में ये कह रहे थे कि उनका कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन जो भी मतलब था, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर ना सबने ना कमेंट में उन्हें यही कहा कि मतलब आप हिंदू वो अपना लोगे क्या, आप हिंदू धर्म अपना लोगे। एक है मीनू दीदी, आप लोगों को शायद उन्हें जानते होगे, मीनू होम किचन के नाम से उनका अकाउंट है। वो बहुत अच्छी रेसिपीज़ वीडियो बनाती हैं। मैं ना उनको भाभी के थ्रू ही मिली थी। मैंने ना उनकी मतलब अभी मैंने उनकी पूरी वीडियोस नहीं देखी, पर हाँ अब जो वो वीडियोस डालती है मैं उन वीडियोस को देखती हूँ। तो ना वो भी लाइव में थी, उन्होंने भी यही कहा कि चलो हम कबूल कर लेंगे, पर आप हिंदू धर्म कबूल करोगे क्या। तो मेरा भी सही बात है, मीनू दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप हमसे ये सोच रहे हो कि हम आपके रिलीजन को
कबूल कर लेंगे तो आप हमारे को करोगे क्या। तो मतलब ऐसा कहना ही क्यों, आप अपने में खुश रहो, हम अपने में खुश हैं, और बल्कि हम तो अपने में बहुत ज़्यादा खुश हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। किसी से ना ऐसा क्यों कहना, मतलब इस ऐसी बातों को लाना ही क्यों, मतलब कबूल करो, ये करो, जो जैसा है उसे वैसे ही रहने देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप लोग बताइएगा कि मैंने ठीक कहा कि नहीं कहा, या फिर मेरी भाभी ने ठीक कहा नहीं कहा। उन्होंने भी ना सेम बात बोली थी, भाभी की बातों को मैं रिपीट कर रही हूँ अभी। और यहाँ पे ना मैंने आपको बताया था कि मैं ग्रोसरी का सामान फ्लिपकार्ट से मंगाती हूँ, तो वही सामान आया था। अब ना सारा सामान एक मतलब हम लोगों ने सब मंगा लिया था, क्योंकि आपको पता है भाभी आने वाली हैं, तो अब नई नई रेसिपीज़ बनेंगी, नई नई चीज़ें बनेंगी। तो सारा सामान ना पहले ही मंगा लिया था, मतलब मेयोनीज़ वगैरह, पिज़्ज़ा सॉस, पास्ता सॉस वगैरह सब चीज़, मतलब मम्मी ने ऑर्डर करवा दी थी कि आए वो लोग, उससे पहले ना सारा सामान आ जाए, जो जो चीज़ मतलब हमें चाहिए होंगी। तो वो सब सामान था, तो मैंने कहा मैं इसे खिला देती हूँ। तो मैं ना उस सारे सामान को उनके डिब्बों में भर के रख रही थी, और ये कर रही थी मुझे परेशान। बाबा ना बीच बीच में घुस रही थी कि ये मैं करूँगी, ये मैं करूँगी। तो फिर जो भी अंदर रखने का सामान था, मतलब हमारा जो ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान होता है ना, वो हम अंदर एक कबर्ड में रखते हैं। तो मैं ना इसे वो उठा के दे रही थी कि जाओ माँ को दे दो, और ना ये ले जाके सारा सामान माँ मतलब मेरी मम्मी को दे रही थी कि माँ इसे रख दो। और मम्मी वहाँ बैठ के ना उस मतलब कबर्ड में रख रही थी। जितने में मतलब ये सब कर रही थी ना, इतने में मैंने जल्दी सामान रख लिया, क्योंकि अगर ये सामान दे के आ जाती उसके बाद ना ये सारा सामान फैलाने वाली थी, क्योंकि ये बदमाशी बहुत करने लगी है। और इसे पता है कि मतलब यहाँ पे तो इसे डांट पड़नी नहीं है, मैं वहाँ पे तो अभी से डांट लेती थोड़ी बहुत। यहाँ पे मैं डांटती हूँ तो कभी राज मना कर देता है, कभी पापा मना कर देते हैं, या मम्मी मना कर देती है, तो इसे पता है क्या मुझे यहाँ डांटनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ना और ज़्यादा खुले में बदमाशी कर रही है आजकल ये। और गाइस कल ना ही कमेंट आया था, श्रद्धा जो है, मैंने एक बार और भी उनका नाम लिया था मेरे ब्लॉग में, जो अभी नई जुड़ी थी हमसे, उनका ना कमेंट आया था कि मतलब आप लॉन्ग हेयर के लिए ना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए। तो श्रद्धा वैसे तो मैं बस ये बताऊँ, मैं ना कुछ ऐसा टिप्स और मतलब मैं कुछ ट्रिक्स करती नहीं हूँ, ये मेरे पता नहीं है ही, मतलब बचपन से मेरे बाल हैं, जबकि मेरी मम्मी के बाल छोटे हैं और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, पर मेरे बाल मतलब बचपन से ही थे। या तो ये कह लीजिए कि बचपन मम्मी ध्यान रखती थी, पर ना ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा करती हूँ। बस हाँ, मैं ना एक तेल है जो मैं बनाती हूँ घर में खुद ही, मतलब अब तो मैं उसमें रोज़मेरी भी डालने लगी हूँ। पहले तो मैं सिर्फ करी पत्ता और प्याज और ये सब से बनाती थी, पर अब मैं उसमें रोज़मेरी भी डालने लगी हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि वो तेल की जो मैं वो ऑयल बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं ना जल्दी से कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से आपके साथ वो शेयर करूँ, तो आप भी ना वो बना के देखिएगा, शायद आपको भी वो सूट करे। और ना जैसे होता है ना कि कंडीशनर वगैरह मैंने अब शुरू किया है, ये कंडीशनर वगैरह में मैं लगाती ही नहीं थी। और अब जो आपको मेरे हेयर्स दिख रहे हैं ना, ये तो मेरे शायद हाफ भी नहीं रह गए, क्योंकि मेरे बेटू के बाद मेरे बाल बहुत झड़ने लगे थे। जब मेरी डिलीवरी हुई थी उसके बाद ना बहुत झड़ने लगे थे, वरना इससे डबल मतलब मेरी हेयर वॉल्यूम थी, मतलब ना सच में ही मेरे बाल बहुत अच्छे थे। लेकिन अब तो बहुत पतले हो गए हैं। तो मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ ना उस तेल की मतलब जैसे मैं बनाती हूँ वो मैं आपको बताऊँ। और यहाँ पे मैं कर रही थी अलमारी साफ़, और ये ना मैं कपड़े ऐसे मतलब मैंने तो बेड पे फेंके थे, सामने बेड है, मैंने वहाँ फेंके थे, लेकिन मेरा भाई खड़ा था सामने, तो उसके कपड़े थे ये। तो बोला कि मेरे कपड़े ना ढंग से फेंको, तो मैं उसे दिखा के और तो ज़ोर से फेंकने लगी थी। तो मैं इसीलिए हंस रही थी। मैंने उससे ही पूछा इसमें तेरे कपड़े हैं ना, तो कह रहा नहीं ये कपड़े तो मैं पहनता ही नहीं। तो मम्मी बोली कि नहीं ये पहनता है, तो मैंने ना उन्हें और ज़ोर से फेंका। तो वो कह रहा था कि मतलब ये कोई बदतमीज़ी है, मेरे कपड़े क्यों फेंक रही हो। तो मैं कहा कोई बात नहीं ना, अच्छी बात है, बहनें तो मतलब बहन भाइयों की लड़ाई होती रहनी चाहिए ना हमेशा। मुझे अच्छा लगता है अपने भाई से लड़ना। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग भी बताइएगा। यहाँ पे ये मैंने सोचा कि ना जल्दी से तय करके ना मैं रख दूँगी। और एक ना कल का व्लॉग मैंने आपको दिखाया था अपनी शॉपिंग मतलब साड़ियों का, तो मैंने पूछा था कि आप लोगों को साड़ियाँ कैसी लगी, तो सब ने ना कहा कि मतलब आपको साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी, तो थैंक यू। अब बस ना माँ ने पता नहीं वो व्लॉग देखा या नहीं देखा, अब माँ से आप पूछना है कि मतलब उन्हें ये वो साड़ी कैसी लगी उन वाली, क्योंकि अगर वो उनको साड़ी अच्छी लगी उन्हें तो मैं यहीं पे रेडी करा के ले जाऊँगी। मैं साड़ियाँ यहीं रेडी करा लेती हूँ, मतलब जो हम लोगों के जानने वाले हैं ना वो फॉल वगैरह भी लगा के दे देते हैं, तो वही लगा लेते हैं। अभी तो फॉल हम लोग खुद लगा रहे हैं, क्योंकि अभी ना मेरी भाभी की साड़ियाँ आई हुई हैं, मम्मी की भी है, एक दो साड़ी मेरी भी है जो मुझे तैयार करानी है। तो फॉल ना अभी तो हम घर पे ही लगा रहे हैं, वो जो जिनसे हम लगवाते हैं वो है नहीं, और हमें चाहिए वो साड़ियाँ अर्जेंट में, क्योंकि भाभी आएंगी तो उनको भी पहननी है वो साड़ियाँ, मतलब कहीं कभी किसी किसी फंक्शन में वो पहननी है, तो वो तैयार होनी चाहिए उनके आने से पहले। तो हम लोग ना मतलब करवा रहे हैं अभी, मतलब खुद ही लगा रहे हैं उन फॉलों को ना अभी मैं और मम्मी। तो मैं माँ से पूछ लूँगी कि उन्हें तैयार करानी है कि नहीं करानी है अपनी साड़ी। तो चलिए गाइस इस वीडियो का यहीं तक रखते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।